Subscribe and click the bell icon for television updates. Any funny incidents during shoot? Funny incidents? Tell them about that when we both fell down. Oh, We were taken to the hospital. It was a banger. It's not funny. It's a very serious तो incident. एक सीन था जिसमें मुझे चोट लग जाती है इसको और मुझे इसको उठाना है और उठा के भाग के इसको एग्जाम के लिए लेकर जाना है तैयारी। इसने बहुत अच्छे तैयारी की है तो एग्जाम मिस नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको उठाया, उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी। तो ऑलरेडी हम दोनों ही बड़े परेशान थे, तबीयत दोनों की खराब थी। तो मैंने इसको उठाया ऐसे बड़े मुश्किल वहाँ पे से तबीयत बड़ी खराब रही है उस समय हमारी. और मेरा पैर टकराया एक पत्थर से। वहाँ तक मैंने बैलेंस कर लिया था, लेकिन स्टेयर्स थी सामने। जैसे ही उस स्टेयर पे लगा पैर तो हम दोनों गिर गए और मैं इसकी गोद में हूँ और वो पत्थर से गिरा. ऑलरेडी उसका वो एक इम्बैलेंस हो चुका था. वो फिर भी संभलने की कोशिश कर, इतने में स्टेयर्स आ गई एंड देन वी बोथ फेल डाउन. और ये मुझे लेके गिरा, मैं नीचे गिरी, मेरी बोन टॉप से आवाज़ आई, ये मेरे ऊपर गिरा बेचारा. इसको आई थिंक पैर में चोट आई थी क्योंकि वो स्टेयर से लग गया था. मुझे बैक में और कमर में बहुत चोट आई थी. एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग और ये बेचारा अलग डिप्रेशन में कि मेरी वजह से लग गई. सी और क्या, आप रोज सुबह शाम उठ के जिम जा रहे हो, प्रोटीन शेक पी रहे हो, एक लड़की नहीं उठा पा रहे हो और तब तो मैं पतली थी. मैं पतली थी. आप लेके गिर जाते हो. But he was sick. नहीं, बट वो पत्थर की वजह से और वो माइंड समझ में नहीं आता. बहुत गलत जगह था पत्थर, बट किसी ने देखा भी नहीं था. बहुत डर गया था. आई थिंक मैं अपनी लाइफ में मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, इतना डर कि उस मोमेंट पे मैं उसको बार बार पूछ रहा था कि हम एकदम से उसको हॉस्पिटल लेकर गए कि अगर उसको कुछ भी हो जाता, एक आर्टिस्ट के लिए उसका फेस बहुत ज़रूरी होता है एंड ऑफ कोर्स उसकी बोन्स भी ज़रूरी होती है. तो अगर कुछ भी इसको हो जाता, मैं इसको बार बार पूछ रहा था कि कुछ हुआ तो नहीं है. पूरे रास्ते पर हम दोनों बस एक दूसरे से यही बात करते हैं, ठीक है ना. वो एक मोमेंट मुझे मैं कभी नहीं भूल सकता. जा रही हूँ पूरे वैन में रो रही हूँ. फिर हम आई थिंक बहुत मेरा कुछ तो क्या हुआ था, एक्सरे करवाया था ना उन्होंने. हाँ, एक्सरे वगैरह करवाया और मैं लेटी हुई हूँ अंदर हॉस्पिटल में. नितेश इज देयर, ही इज होल्डिंग माय हैंड और फुल मेरे को ऐसा लगा कोई फिल्म का सीन चल रहा है, मुझे याद आता है. तो एंड ही इज क्राइंग. He's sort of crying and he's continuously apologizing to me and I'm like, listen, this is not your fault. ये हो गया चलो ठीक है. मैं बड़ी ऐसे प्यार से इसको ऐसे कर रही हूँ, it's okay and he's apologizing to me. बड़ा ही वो फिल्मी सीन था, but yeah. मुझे ये लगा, मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था उस मोमेंट पे कि ये क्या कर दिया यार, ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था. सो या वो एक सीन हम कभी नहीं भूलेंगे. बड़ा टाइम टेकिंग था. ओके सो हर कहानी की एक शुरुआत होती है तो एक एंड भी होता है. पर आपका जो शो था स्टार्ट बहुत अच्छे से हुई है पर ख़त्म जो है वो अनएक्सपेक्टेड था. जैसे हमारे लिए भी था, फैंस के लिए भी था, एक्टर्स के लिए भी था. तो फैंस काफ़ी नाराज़ है उस चीज़ को लेकर. एंड हम भी हमेशा नाराज़ ही संगी को मिस करते रहते हैं हमेशा. तो वो पूछ रहे हैं कि मतलब फिर से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप दोनों एक साथ दिख पाओगे या इस मोड से जाते का कुछ नेक्स्ट पार्ट आने वाला या कुछ है तो बता दीजिए, बिकॉज वो आप दोनों को ऑन स्क्रीन बहुत मिस करते हैं. नाराजगी तो बहुत ज़्यादा है I would love to say हमारी. one thing that's really sweet of you guys and everybody and we are very thankful. So kind of you कि आप ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों साथ में काम करने वाली बात. मुझे नहीं लगता कि इस मोड से जाते का सीक्वल ऐसा कुछ होगा, बट मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि आई वुड लव टू वर्क विद हर बिकॉज शी इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्टर एंड ऐसी एक्टर्स के साथ काम करने का मन करता है. मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि बहुत यंग है तो ऐसे मोमेंट पे जब आप सीखते हो, ये वो एज होती है जब आपका बेस एकदम तैयार हो जाता है और आप उसको लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी भर चलते हो. कि मैंने जब अपनी उम्र के जिसमें ये है अभी 20 साल 20 years, so मैं छोटी यंग मैं हूँ, लगता ये है आजकल यार. संतूर सुनाने के बहुत सारे फायदे. संतूर पापा है, पापा नहीं है, सॉरी. संतूर मम्मा है तो पापा भी हो सकते हैं. सो मुझे हमेशा लगता है कि अगर कुछ ऐसा ज़रूर है, कुछ अच्छी स्क्रिप्ट आएगी या कुछ ऐसा हम एक साथ काम कर सकते हो तो ज़रूर करेंगे. एंड जल्दी से हम वो कोशिश करेंगे कि एक साथ आप लोगों को नज़र आए कुछ अच्छा काम करते हुए जाएँ. सो या आई थिंक हाँ, डिट्टो कॉपी पेस्ट. मुझे भी वही अच्छा लगता है कि हमने जितना भी शॉर्ट ड्यूरेशन था बट जितना भी काम किया लोगों को अच्छा लगा. पीपल लव्ड अस एज संगी एंड I think yeah, it was really nice
of him to say such good things about me, and same goes to him that he's an outstanding co-actor. I really loved working with him, and I think हम लोग दोनों को लगता है कि कोई ऐसी opportunity आए जहाँ हम दोनों साथ में काम कर पाएँ, so we'll for sure do it, 100%. डन. ओके सो इस शो में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ी, इवन बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, तो आपने उस मोमेंट को कितना एंजॉय किया था? ट्रेनिंग वो सेट पे रहने के लिए लगता है हमें ट्रेनिंग की बहुत जरूरत पड़ी थी ना, ट्रेनिंग. डोंट यू थिंक सो? वो सेट पे रहने के लिए हमें बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी थी. वी यूज्ड टू ट्रेन आवरसेल्फ घर पे बैठ के, कल सेट पे जाना. मुझे एक सीन याद है, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी और मेरा बैकअप हो गया था, तो मैं ना ऐसे मस्त गाड़ी से जा रहा हूँ, देख रहा हूँ और ये धूल मिट्टी में एकदम धूप में खड़ी हुई, या धूल झाड़ रही है, ऐसे कर रही है. ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर, और कट टू ये आईएएस ऑफिसर बन जाती है, कप लेके आती है. वो ट्रेनिंग जो हमने वो शूट किया ना, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती थी ना जो बड़ी अच्छी होती थी. लाइक आई डोंट नो ड्राइव, आई नो थोड़ा बहुत अबाउट ड्राइविंग एंड आई कैन ड्राइव थोड़ा बहुत, बट मैं वो एक सीन था जहाँ पे जितने व्हाट यू कॉल इट, जो साइड में चीज़ें लगा देते हैं, दैट यू नॉट सपोज्ड टू हिट दिस hurdles, some hurdles and something, yeah, Okay. kind of वो ऐसा पूरा बनाया हुआ था सेट, और मुझे ही ड्राइव करना है, और मुझे एक्चुअली बड़ा सोच समझ के निकालना है दैट आई शुड नॉट हिट व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट वाज देयर. और मेरे लिए इतना डिफिकल्ट, मैंने बोला मुझे कार अच्छे से नहीं आती है, मैं ये ज़ूप और बाजू में बैठे मिस्टर बत्रा who is being my coach. ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं He's a lovely person though. Yes. So वो बैठे हैं एंड ही इज़ ऑल्सो लाइक कि मैं माता रानी का नाम लेके बैठ गया हूँ तेरे साथ, प्लीज़ ढंग से चलाना, हम दोनों की ज़िंदगी तेरे हाथ में है. और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, मैं एकदम जोश में आके फुल कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, मैं गाड़ी चला रही हूँ मस्त जुप 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 जुप, और मुझे बड़ा मज़ा आया. फिर एक वॉल थी, वहाँ पे ठुकने से बस मैं इतना बची हूँ, बट मुझे मज़ा आया, और मैंने जनरली कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट ना हिट नहीं किया. सो आई वाज रियली हैप्पी विद दैट. एंड देन दिस पेंट बॉल वाला पूरा सीन, वो बड़ा मजा आया था पहन के. मिस्टर बत्रा के लिए बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो थोड़ा पंजाबी में बात करते थे. मिस्टर परागी, मिस्टर परागी, और तुम मिस्टर संजय. मुझे लगता था कि एकदम, लेकिन बहुत We used to have a blast shooting with him. I mean, मेरे सबसे ज़्यादा सीन्स बेसिकली वो जो ट्रेनिंग पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा सीन्स मेरे मिस्टर बत्रा के साथ होते हैं. We used to hang out a lot. हम बहुत बातें करते थे, बकलोली करते थे, और पर उनसे तुमने कुछ नहीं सीखा. ओके, तो ये आज मैं बता रहा हूँ, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो कमाल के डाइटिशियन, वो कीटो एक्सपर्ट है. He doesn't eat anything in a day. He just one meal, not even one, yeah, one meal One at meal. night. Dinner में वो खाएंगे एंड देन पूरा दिन वो एक छोटा सा काजू भी अपने मुंह में नहीं डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉफी बस. सो मैं जब भी उनसे साथ बैठता था तो पेपर और पेन लेके उनके साथ बैठता था कि सर ये इसका क्या मतलब है, ये वाला क्या होगा, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और वो एकदम इंटरेस्ट लेके ये वो ऐसा तुम्हारा क्या जो भी वो टर्म्स यूज़ करते थे, बड़े कमाल की बातें बताते थे, और उन्होंने सिखाया मुझे बहुत कुछ. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम दैट बिकॉज ऑफ हिम आई हैव सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट डाइट, फूड, वर्कआउट. और मुझे सिर्फ डांटते थे कि क्या करती हो तुम, क्यों नहीं करती हो, क्यों खाती हो तुम, मुझे बड़ा डांटते थे. एंड वन डे आई डिसाइडेड कि बंदा इतना करता है, मैं इसको एक दिन ना मोनाको बिस्किट खिलाऊंगी जिसमें है सॉल्ट है सब है, मुझे एक दिन खिलाना था. और आई थिंक जो लास्ट फेज चल रहा था शो का, उसमें ना सबने बोला था, मुझे पूरी सेट ने बोल दिया था, डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एवरीवन, कि तू इसको नहीं खिला सकती, और एक्चुअली उनको खिला नहीं सकता. पता नहीं मैंने बड़े प्यार से, मासूमियत से कुछ तो मैंने किया, और पूरी यूनिट के सामने मैंने उन्हें एक मोनाको बिस्किट खिलाया था एंड एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग बिकॉज इट वाज अ हिलेरियस मोमेंट. उसके बाद क्या होता है बताता हूँ उन्होंने. उसके बाद कुछ नहीं थूका, पूरा खाया है मेरे आगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीवे, अ लॉट ऑफ अबाउट मिस्टर बत्रा. बहुत टाइम बाद याद आ रही है सारी. हाँ. सो अभी जितने भी वहाँ पे आर्टिस्ट हैं हर सेट सेकंड फैमिली बन जाती है, तो अभी फिलहाल आप लोग कितने टच में उनके साथ और कितनी बातें होती हैं? ज़्यादातर बात नहीं होती है. आई एम रियली सॉरी, बिकॉज बीच में ऐसा होता है कि एक फेज़ आता है जब आप, जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं एक कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व होता हूँ, फिर उससे बाहर निकल जाता हूँ, तो ज़्यादा बात नहीं होती. लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पे सबके लाइक्स मिल जाते हैं, सबके कमेंट्स आ जाते हैं, किसी से ऐसे ही बात हो जाती है, कभी बात हो जाती है. बट सब एक साथ है. अगर आज भी कोई एक दूसरे को फ़ोन करेगा कि आज मिलते हैं यार, या कुछ करते हैं चलो,
सो ऑफ कोर्स हम सारे लोग एक दूसरे के टच में हैं, बट हाँ ऐसे रेगुलर बेसिस पे बात नहीं। एक्चुअली पीपल मूव ऑन, यू नो, एक शो खत्म होने के बाद एवरीबडी इज बिजी इन देयर इंडिविजुअल लाइफ, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद समवन, बिकॉज सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं। सब अपने कुछ नए शोज़ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, सो वही बात है। बट आई रिमेंबर आई मेट ऑल ऑफ देम एट माई बर्थडे पार्टी एंड वी हैड ब्लास्ट। इतनी मस्ती की थी हम सब ने, ये नहीं थे, सो हम सब ने बहुत मज़े किए थे, बहुत चिल किया था, बहुत डांस किया था, ऑल ऑफ अस, द एंटायर, मतलब मेरे बाकी शोज़ की टीम भी थी और इस मोड से जाते की टीम थी, एंड वी हैड ब्लास्ट। तो मैं मिली थी और हमने बड़े, नथिंग चेंज, यू नो, आप कितने भी टाइम के बाद मिलो कुछ बदलता नहीं है, यू स्टिल सेम, यू हैव दैट कनेक्शन विद दैट पर्सन, सो या आई थिंक नथिंग चेंजेस। ओके, सो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन मैं पूछ नहीं सकती, पर फिर भी पूछ रही हूँ कि फेवरेट संगीत सीन कौन सा होगा? तो बहुत सारे होंगे आई थिंक, पर एक फेवरेट संगीत सीन अगर बताना हो तो वो कौन सा होगा? मुझे कन्फेशन वाला सीन बड़ा पसंद था, जिसमें मैं आके मुझे आज भी याद है वो सीन, जिसमें बाइक से मैं उतरता हूँ और उसका हाथ पकड़ता हूँ, और उसके बाद आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम पर भी है, उसका हाथ पकड़ता हूँ, हाँ, तो हाथ पकड़ता हूँ और मैं इसको लेकर जाता हूँ, बोलता हूँ तुझे। तो वो मुझे कन्फेशन वाला सीन था, वो मुझे बहुत पसंद, आज तक। That's right. Yeah, actually, I remember we were shooting for that scene. मैंने जब उसका वो आउटकम देखा, oh my God, मुझे इतना अच्छा लगा। उसमें एक तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है नहीं सामने, yeah, so beautiful. But मेरे लिए वो क्यों नहीं होगा, I'll tell you, क्योंकि वो शूट करने के कुछ दिन बाद ही मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो चुका था और मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, मैं एक्शंस में बात कर सकती थी। सो उस सीन में पूरा आउटडोर शूट हुआ था और उसकी डबिंग करनी थी, तो हितेश ने डबिंग कर ली और मेरे पास वो लोग डबिंग के लिए पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। सो आई रिमेंबर किसी और ने मेरी वो सीन में डबिंग की है, और ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पे किसी और ने भी डबिंग की है जब मुझे प्रॉब्लम थी तब। सो मेरे लिए वो सीन, मेरे लिए ना वो वहाँ ऐसा हो गया कि यार अगर ये एक्चुअली मेरी आवाज़ होती तो वो बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट होता मेरी तरफ से भी, उसकी तरफ से तो था ही इतना अच्छा। नहीं, सीन ही अच्छा था, वो सीन ही बड़ा प्यारा था। एज एन, अभी हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो एज एन आर्टिस्ट बात कर रहे हैं कि आपको क्या सीन करते हुए बड़ा मज़ा आया, तो वो एक सीन था। इनफैक्ट मुझे एक सीन है जिसमें शादी से मैं निकलता हूँ और मैं IAS नहीं बन पाया हूँ, इसने क्लियर कर लिया और मैं भाग के आता हूँ, तो हम लोगों ने उसी 8:45 पे शुरू किया था। मुझे नहीं, सब चले गए थे, मैं अकेला बचा था, वो एक सीन मेरा शूट करना था और उसमें मुझे छोटा सा चंक था और वो उसमें कोई डायलॉग नहीं थे, सिर्फ रोना था। मुझे आज भी याद है कि वो 3 या 4 कैमरे एक साथ लगाए हुए थे और वो आई थिंक 15 मिनट से वो सीन खत्म हुआ एंड एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग। और उससे पहले मैंने जो 28-30 किलो पूरा पहना हुआ था, हितेश ने मुझे उसमें उठाया है, सो क्लैप्स फॉर हिम। मेरा खुद का वजन इतना और उसके ऊपर मैंने इतना सा पहना हुआ है तो उसने उठाया है। और एक्चुअली लेकिन सीन में पता चल रहा है कि हितेश का मुंह बन गया है। मुझसे पूछा कि इसको उठा लोगे, मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं उठा सकता, क्या फर्क पड़ेगा। पूछ क्यों ऐसा किसी ने नहीं बोला उठा लोगे इसको? नहीं पूछा, इसको सर ने नहीं पूछा था, मंगेश सर ने कि उसको उठा लोगे, तो मैंने कहा हाँ, इसमें क्या होगा सर। I was wearing so much. उन्होंने मेरे को बताई नहीं बात की और मुझे भी आइडिया नहीं था कि 28-30 किलो ऐसे मतलब एड ऑन हो जाएगा। सडनली जैसे मैं उठाता हूँ, ये क्या है। एक्चुअली इस फ्लोर से जाते में देयर हैव बीन सीन जहाँ पे मेरे लिए भी शूट करना इतना मुश्किल रहा है। आई रिमेंबर वो 28-30 किलो पहन के फिर वो जब मेरी उंगली में कुछ हो जाता है तो मुझे मेरी एंगेजमेंट से भगाते हो, वो टाइम पे मुझे भागना था। मेरे कान जो मुझे मिलता था ना, आई थिंक मेरा इतना भागना दौड़ना होता था। मैं 4 दिन वो 28 किलो पहना है, 30 किलो पहना है, 4-5 दिन, और उसमें मेरे ये कान गए एंड आई एम ब्लीडिंग स्टिल। आई हैड टू रन। अब वो आप भागते हो, जब आप कॉन्शियसली ऐसे थोड़ा ना भाग सकते, आपको भागना नॉर्मल है, और वो मुझे हिट कर रहे हैं बार बार एंड माई ईयर इज ब्लीडिंग कॉन्स्टेंटली। और वो जब मैं उतारती थी तो मेरी ना इतनी चीख निकलती थी। आई रिमेंबर पूरा ऐसे खून हो जाता था मेरा। बहुत डिफिकल्ट सीन्स रहे हैं। फेवरेट सीन आई थिंक मेरे लिए बहुत सारे हैं। संगी का फर्स्ट इंट्रैक्शन, जो ऐसे खड़े हो जाते हैं हम लोग पेपर पकड़ के, आई थिंक दैट वाज अ मेमोरेबल एंड अ सिंबल ऑफ संगी। वो एक पोस्टर, वो सिंबल है संगी का। मुझे जब भी हम वो वाला शूट करते थे तो या
अच्छा। such beautiful memories in terms of actors and the team. अगर शो ऑफर नहीं जाता तो अकॉर्डिंग टू यू गाइज क्या प्लॉट्स उसमें ऐड होने चाहिए? आई थिंक IAS वाला जो हमारा पूरा फेज था वो डेफिनेटली और ज़्यादा इलेबरेट होना चाहिए था, वो जर्नी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी. सो या आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक फेज और चलता, संजय भी क्रैक करता, वो भी IAS बनता, बहुत सारी चीज़ें थी एड ऑन के लिए. एडॉन के लिए थी, बट सी आई सॉरी बट आई रियली बिलीव इन द राइटर्स पर्सपेक्टिव. तो मुझे लगता है कि भावना को ज़्यादा आइडिया हो सकता था, उनको बाकी सारे लोग जो काम कर रहे थे किस बट तरह से. एक्चुअली उनको आइडिया था, बट वो तो हमारा शो हाँ, बिकॉज़ दे हैड टू वो- स्विच इट ऑफ, उसने जल्दी जल्दी सब बहुत रैप कुछ हो किया, रहा था. अदरवाइज इतना स्कोप था. एंड भावना ऑब्वियसली शी इज अ ब्यूटीफुल राइटर, उसको कुछ भी लिखती वो बहुत ब्यूटीफुल होता. तो आई थिंक उसके दिमाग में इतना कुछ आता है, बहुत लंबा हो सकती थी चीज़ें, बट ऑब्वियसली दे हैड टू एंड द शो. उसके लिए बहुत सब कुछ शॉर्ट एंड क्रिस्प करना पड़ा था. सो जस्ट फाइन. ओके, सो फाइनली आप दोनों के कोई प्रोजेक्ट्स अगर आने वाले कुछ रिवील कर पाओ अपने फैंस के साथ तो? हितेश लाइव इवेंट्स शोज करेगा अपनी आवाज़ में, तेरा मैं भी एक शो करता हूँ 104.8 HFM पर, रेडियो जॉकी हूँ अभी. जिसमें वो बंदी बोलती है हितेश के साथ बने रहिए, हितेश के साथ. बहुत प्यार करती है मुझसे, जो बोलती है उनको पैसे भी दिए हम मैंने. सब बोलते थे सेट पे, हितेश ये क्या इतनी अच्छी, इतनी सुरीली, मध्यम सी सेडक्टिव वॉइस आती है इनमें, बने रहिए हितेश के साथ. तो आई ना, जब देख रहे हो आप. Oh my लेकिन- God. Yeah, so- Used to make fun of that. I'm sorry. तो अभी वही है. और नेक्स्ट आप प्रे करो कि इतना जल्दी कुछ अच्छा काम मिले, कुछ अच्छा, कुछ समझ में आए, कुछ स्क्रिप्ट अच्छी लगे, कुछ ऐसा हो तो डेफिनेटली वापसी. मेरे प्रोजेक्ट्स में अभी वही मेरी म्यूज़िक एल्बम आनी है, और एक और मैंने और रजत ने जो प्रोजेक्ट साथ में किया है वो आना है. सो आई थिंक यही दो चीज़ें हैं अभी आनी बाकी हैं. अपार्ट ऑफ दीज टू आई एम नॉट शूटिंग फॉर एनीथिंग राइट नाउ. आई एम सिटिंग होम ईटिंग फूड. So gaining weight, yeah, fine. I lose in a while. So वही सब है अभी तो, but let's hope कि जल्दी कुछ आए अच्छा और आप लोग हमें वापस देख पाओ और बने रहिए हितेश अक्षिता के साथ.